जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक बेहतरीन क्लास, एक शानदार सेशन जो कि रहने वाला है आपका सॉफ्टवेयर का, है ना, जो कि रहने वाला है आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट 2। तो एक बार सभी प्यार साथी जल्दी से कंफर्म करेंगे। बिल्कुल, गोविंदा घोष जी हैं, अक्षय हैं, रॉक हैं, सचिन हैं, नरेंद्र जी भी हैं, सनी कुमार हैं, मोहन लाल गुजर हैं, सविता जी भी हैं। वेरी गुड, सभी दोस्त जुड़ेंगे, एक बार जल्दी से कमेंट दिखाइए। बहुत अच्छे, रामू, अनुपम, सूफी, आरती, राजा, सीमा, खुशबू, टीनू, कपिल, लक्ष्मी, रितेश, आशीष, पुनीत, निर्देश, देव, पूजा, सोहित, अमर, गौरव, विमन, बलविंद्र, स्वनदीप कौर, हर्ष, दिव्या, आलोक, विष्णु, रोहित, सनी, शुभम, नेहा। बहुत बढ़िया, है ना। तो बिल्कुल सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। सॉफ्टवेयर का पार्ट 2 रहने वाला है, ठीक है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एक सुबह आपका प्रैक्टिस सेट चालू हुआ है कंप्यूटर का 10 बजे, ठीक है। वो अभी आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, वो जूनियर असिस्टेंट एक परीक्षा होती है, UPSSC कंडक्ट कराती है, उसके लिए है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। बाकी फिर भी यदि आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। उसमें हो सकता है 15-20 सवालों में से आपके मतलब के 10 या 12 सवाल ही हों, है ना। लेकिन फिर भी यदि आप लेना चाहते हो तो उसे ले सकते हो। वहाँ पर क्लास में जाकर के मत पूछा करो सर हम इस क्लास के लिए ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आपका मन है, आप लेना चाहें ले सकते हैं, ज्ञान ही बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक बार सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए शुरू करें क्लास को। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर देखेंगे, उससे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड को लेकर के, है ना। क्योंकि मैं टेलीग्राम डाउट ग्रुप में सभी को रिप्लाई करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इसे लेकर के बहुत परेशान हैं। तो बस मेरी इतनी बात मान लेना कि इसे लेकर के आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर क्या ये पॉइंट करवाया ही नहीं जाएगा? बिल्कुल करवाया जाएगा, मैं करवाऊंगा। पेशेंस रखो, कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम इसे कर रहे होंगे, ठीक है। ओके। इसके बाद सर इसमें जो इंग्लिश है उसके लिए हम क्या करें, है ना। तो देखो, मैंने बताया था कि मेरी जो रिंकू सर से बात हुई थी वो हुई थी एरर को लेकर के, कि इसमें एरर पूछी जाती है और एरर के लिए हमें ग्रामर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एरर किसी भी पॉइंट से पूछी जा सकती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का कहना यह है कि सर जो इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं उन्हें अलग चलने दो, हमारे लिए अलग से चलाओ। ठीक है जी, आपके लिए अलग से चलेंगी, लेकिन तब चलेंगी जब कंप्यूटर का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब। तो आपको इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पार्ट है, चाहे स्पेलिंग वाला, वो दोनों अलग से सिर्फ क्लरिकल एप्टीट्यूड के नाम से करवा दिए जाएंगे। तो आप परेशान मत हो, आप अभी मत पढ़ो कि पूरा हमें ग्रामर वहाँ पे पढ़ना है, मत पढ़ो, ठीक है। कुछ ही क्लासेस में कोशिश करेंगे कि आपको समझा दिया जाए, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि मैंने आपको एक जानकारी दे दी थी बुक के बारे में, कि सर बुक कब आएगी। तो भैया बुक कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि एक पन्ने पे थोड़ी सी जानकारी लिख करके आपको दे दी और आप तक पहुंच गई, ठीक है। बुक बनने में समय लगता है। एक अच्छी बुक अगर आप चाहते हो कि उसी से सब कुछ हो जाए, उसी से रिवीजन हो जाए, तो समय लगता है। तो ऐसे सवालों को रोज रोज मत किया करो, कब आएगी कब नहीं आएगी। जब आएगी तो सबसे पहले हम आपको खुद से इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी भाई अब ना तो क्लरिकल एप्टीट्यूड के बारे में विषय में कोई भी सवाल करेगा और ना ही बुक के विषय में कोई भी सवाल करेगा। जो भी जब भी जितना भी होना होगा उतना हम आपको दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी आप बीमार पड़ते हो, है ना, जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाते हो। अब कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि डॉक्टर आधा लगाता है, आधा कह देता है इसे कल लगाएंगे, है। तो तुम क्या कहते हो उसे, नहीं नहीं हमें अभी लगाओ और पूरा लगाओ, ऐसा कहते हैं कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर को पता है आपको कौन सी डोज कब और कितनी देनी है। जब पूरा लगाना होगा डॉक्टर खुद ब खुद पूरा लगाएगा। जब आपको ठंडी चीजें खाने से मना करनी होंगे मना करेगा, जब खिलानी होंगी वो खुद कहेगा कि जूस पियो खिलाओ।
तो वो हम पर छोड़ दीजिए आप कि कब बुक आएगी इसकी इंफॉर्मेशन, कब टाइपिंग कब होगी जी, है ना, टाइपिंग की तैयारी कब करें, तो इसकी तैयारी आप फिजिकल की बात कर लेना, अभी से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी डाउट खत्म। फिजिकल के बाद कर लेना तैयारी, अभी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो ये भी डाउट खत्म, ठीक है। टाइपिंग में क्या कैसे होता है, जैसे ही फिजिकल होगा एक बेहतरीन सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, उसमें सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो ये भी डाउट खत्म, ठीक है। तो इसलिए इससे ज़्यादा देखो, बिना मतलब के डाउटों को अगर आप अपने दिमाग में पाल करके रखोगे तो आप फिर डाउट में ही उलझे रह जाओगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। और हमारा जो मकसद है वो सिलेक्शन लेना है, ना कि हमें डाउटों में उलझ करके रह जाना, समझ रहे हैं ना आप। तो टाइपिंग कब करें, फिजिकल कब होगा, फिजिकल जब भी होगा सबसे पहले सबसे तेज आपको इंफॉर्मेशन देंगे हम खुद, है ना। तो आपको नहीं चिंतित होना है एडमिट कार्ड कब आएगा, कब क्या, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान हैरान नहीं होना है, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। सॉफ्टवेयर टॉपिक था जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेटर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, है ना। अब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखते हैं जी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के साथ, कंप्यूटर और यूजर के साथ क्या करता है, आपका जो कंप्यूटर और यूजर के साथ, यूजर के मध्य एक सेतु, एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा यूजर यानी कि आपके और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज का काम आपका करता है, एक इंटरफेस का काम हमारा यहाँ पर करता है ना। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग होता है, यह प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशन को मैनेज करता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में भी कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। काम क्या है, तो कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को, कंप्यूटर में होने वाले लगभग सभी कामों को मैनेज करता है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं, तो आप देखेंगे MS DOS, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, सिम्बियन, एंड्रॉयड जो आप फ़ोन चलाते हो, ये किसका उदाहरण है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप अपने फ़ोन को चालू करके स्विच ऑफ करके ऑन करते हो तो एंड्रॉयड लिखा आता है, तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए, ठीक है जी, बिल्कुल हो सकता है ना, क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कीबोर्ड, है ना, हार्ड ड्राइव, एप्लीकेशन, मॉनिटर, ये सभी इससे कनेक्टेड होती हैं आपकी, ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जी, तो एक तो होता है हमारा CUI बेस्ड और एक होता है हमारा GUI बेस्ड, ठीक है। एक होता है हमारा CUI बेस्ड और एक होता है हमारा GUI बेस्ड। अब CUI बेस्ड को ही हम यहाँ पर TUI बेस्ड भी कह देते हैं। CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और TUI की फुल फॉर्म होती है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। क्या है, TUI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। उदाहरण है इसका माइक्रोसॉफ्ट डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स। क्या मतलब है जी इनका, तो CUI यानी कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का ही काम होगा, जहां पर कोई चित्र, कोई इमेज, कोई भी ग्राफिक्स चीज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। तो MS DOS है हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें चाहे यूनिक्स में चाहे लाइनक्स में ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे CUI बेस्ड होते हैं, ठीक है। GUI बेस्ड कौन से हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जिसमें चित्र भी दिखे, जो आपके सामने खुला हुआ है, ये है ग्राफिकल्स यूजर इंटरफेस। इसके उदाहरण कौन से हैं, तो विंडोज, मैक, अबंटू,
यूनिक्स, जीयूआई, ये सभी के सभी हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलो अब CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और TUI यानी कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, जिन दोनों की बात एक ही है, ओनली कीबोर्ड यूज। इसमें सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का ही प्रयोग होता है, इसमें हमें माउस का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग से संबंधित ही काम है इसमें। ठीक है, स्क्रीन इसकी ब्लैक कलर की होती है, एक बार में एक ही विंडो काम करती है ना, एक बार में आप एक ही काम है इस पर कर सकते हैं, और ये कमांड बेस्ड होती हैं। क्या है? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं CUI वाले, ये कमांड बेस्ड होते हैं, है ना, तो इसलिए हम इसे कमांड यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं। इसलिए हम इसे CUI को कमांड यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए कैसी होती है जी ब्लैक स्क्रीन? तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो कोडिंग का काम किया जाता है आपका कमांड के द्वारा, वो सभी के सभी हमारे क्या है, CUI TUI बेस्ड होते हैं, है ना। इनके कीबोर्ड यूज ओनली, सिर्फ कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इनमें फाइल्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है ना, इनमें यानी कि जो आपके CUI या TUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनमें कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या कहा जाता है, जहां पर जैसे हम कहें एक फोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे गाने, तो हम उसे फोल्डर कह देते हैं। ऐसे ही इनमें कलेक्शन ऑफ फाइल्स को डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है जी, डायरेक्टरी का कोई आकार नहीं होता, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है, और बहुत सारी डायरेक्टरी की मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, उसे सब फोल्डर कहा जाता है। और बहुत सारे फोल्डरों का जो सबसे मेन फोल्डर होता है बाहर का, उसे रूट फोल्डर कहा जाएगा। वैसे ही फोल्डर शब्द यूज होता है GUI बेस्ड में, लेकिन जो आपका CUI या TUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें आपका क्या है, इनमें हमारा प्रयोग होता है डायरेक्टरी का। ठीक है, इनमें हमारा प्रयोग होता है डायरेक्टरी का। चलिए, प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट होता है, ये एक सिग्नल होता है जो यह दिखाता है कि यूजर से कमांड आने वाली है। डॉस किस पर काम करता है? तो डॉस एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी, इसके बाद अगला नाम आता है हमारा GUI का। किसका? अगला नाम आता है हमारा GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इनमें अंतर क्या है? तो देखो, इसे चलाना आसान है ना, जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्हें चलाना आसान है, इन्हें समझना भी आसान है, ये देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। शॉर्टकट की का प्रयोग इनमें होता है, मल्टीटास्किंग, एक बार में कई काम आप कर सकते हो, है ना, मल्टीटास्किंग होते हैं, जबकि वो मल्टीटास्किंग नहीं होते। और मैनी विंडोज ओपन इन वन टाइम, एक बार में आप कई सारी विंडो खोल सकते हो। MS वर्ड साथ में खोल लो, आपने फ़ोन पे खोल लिया, आपने गूगल पे खोल लिया, आपने फ़ोन में इंस्टाग्राम खोल लिया, व्हाट्सअप खोल लिया, रोजगार वेतन की ऐप खोल लिया। तो ये सभी के सभी क्या है हमारे, ये संभव है। क्यों? क्योंकि जो एंड्रॉयड है वो GUI बेस्ड है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीटास्किंग होता है, और मैनी विंडो ओपन इन वन टाइम। ठीक है, तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएं कि क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई? बिल्कुल, सोनू भाई धन्यवाद, पंकज भाई धन्यवाद। एक बार सभी दोस्त मुझे बता दो कि क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? CUI और GUI में अंतर क्या है? देखो, आप लोगों ने देखा होगा, फोन है, फोन आज के समय पे बिल्कुल 2 साल का बच्चा भी चला ले रहा है। क्या कारण है इसका? क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगता है, वो देखने में उसमें लगता है कि हाँ, उसे सीखना आसान है, बस ऐसे ही तो करना है, रील बदल जाएगी, है ना। लेकिन CUI बेस्ड कमांड याद रखनी होंगी, है ना, तो उन्हें तो बच्चे चला नहीं पाते आपके, इसलिए वो थोड़ी कठिन होती है, उनमें कमांड याद रखनी पड़ती है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना होता। वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक की बातचीत सभी बहुत बढ़िया।
ठीक है जी। चलिए सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने आपको पर्सनल टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था, कृपया करके मुझसे बात कर लीजिए। भैया देखो, टेलीग्राम पर पर्सनल इतने ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं जिन्हें देख पाना संभव ही नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपकी कोई समस्या है, आप बात करना चाहते हैं, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, शिवम _ नीचे वाला गुप्ता _RWA। इस पर आप इसे फॉलो कर सकते हैं और इसी पर आप अपनी जो भी बात है उस बात को रख सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन डाउट होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा, लेकिन अगर आपका डाउट ऐसा ही हुआ कि फ़ोटो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो शायद फिर आपको रिप्लाई ना मिल पाए, है ना। बाकी सभी दोस्त, है ना, बिल्कुल आप सभी दोस्त इस आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इस पे मैं आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे फिजिकल कम होंगे, इस टाइप की चीज़ें भी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ समय समय पर, ठीक है। स्टोरी वगैरह के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से कोई कंप्यूटर की मैराथन लगने वाली है तो वो सारी जानकारी इस पे दे देते हैं। बाकी अगर आपकी कोई ऐसा डाउट है जो आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में नहीं पूछ सकते, तो उस डाउट को फिर आप अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाएं अब। सर, मैनी विंडोज ओपन इन वन टाइम, ये क्या होता है? देखो, मैनी विंडो ओपन वन टाइम का मतलब होता है कि जैसे आप अपना फ़ोन चला रहे हो तो एक बार में एक ही चीज़ काम करती है आपकी। जैसे मान लो व्हाट्सअप चल रही तो सिर्फ व्हाट्सअप ही चले और कुछ ना चले, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना। आप व्हाट्सअप भी चला सकते हो, साथ के साथ आप उसमें कुछ मूवी डाउनलोडिंग में लगा सकते हो, आप इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, पीछे गाने बज रहे हैं, आप इधर काम कर रहे हो। तो ये होता है मल्टीटास्किंग, है ना, एक बार में कई सारे काम खोल के करना, ठीक है। आगे बढ़ जाए अब हम। तो पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है? पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। अच्छा, जो GUI बेस्ड होते हैं इन्हें जब हम चालू करते हैं तो सबसे पहले जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है ये क्या कहलाती है? ये हमारी यहाँ पर कहलाती है डेस्कटॉप। क्या होता है डेस्कटॉप? कि जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है वो डेस्कटॉप होती है। फोल्डर क्या है जी? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपने फ़ोन में अगर गाने वगैरह को चेक करोगे, आप अगर अपने फ़ोन में गाने वगैरह को चेक करोगे तो एक फ़ोल्डर के अंदर, दूसरे फ़ोल्डर के अंदर, तीसरा फ़ोल्डर, तो वो, या एक फ़ोल्डर के अंदर कई सारी फाइलें हैं आपकी, कई सारे फ़ोटोज़ हैं। तो क्या होता है हमारा कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स फ़ोल्डर कहलाता है GUI में, और इनकी आकृति होती है, डायरेक्टरी की कोई आकृति नहीं होती, कोई शेप नहीं होती, जबकि इसकी शेप होती है। और फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। क्या है? फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर आपका कहा जाता है। ये आपका क्या है यहाँ पर? ये है हमारा डेस्कटॉप, जो ये आपके सामने यहाँ पर खुला हुआ है। जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, तो ये जो हमारे सामने खुला हुआ है इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। इसके डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक पट्टी होती है और इस पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पट्टी को हम, इसे टास्क बार कहा जाता है। नहीं दिखाई दे रहा क्या लिखा है? अब दिख रहा है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका टास्क बार कहा जाता है, जो हमारी सबसे निचली पट्टी पर मौजूद होती है। इसके बाद इस टास्क बार के सबसे राइट साइड में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टास्क बार है, तो इसके बिल्कुल राइट हैंड पे हमें यहाँ पर कैलेंडर, टाइम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन, अगर आप इसमें अपना व्हाट्सअप वगैरह लॉगिन कर लोगे तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं, उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टास्क बार के दाईं ओर पर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? टास्क बार के दाईं ओर पर हमें कैलेंडर, क्लॉक, नोटिफिकेशन एरिया, ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। जबकि
टास्क बार के बाईं ओर एक स्टार्ट बटन मौजूद होता है। कौन सा बटन मौजूद होता है? टास्क बार के बाईं ओर एक स्टार्ट बटन हमारा मौजूद होता है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, या मैं कहूँ बच्चे से गलत कर देते हैं। जो ये स्टार्ट बटन है, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? जो बहन नोट्स बनाएंगे वो लिखेंगे ऐसे, स्टार्ट बटन को ओपन करने की शॉर्टकट की। शॉर्टकट की तो देखो, एक तो विंडो बटन होता है हमारा, उससे हो जाता है ना। एक विंडो बटन होता है आपका कुछ इस प्रकार का, उससे हो जाता है। लेकिन जो एग्जामिनर आजकल पूछ रही है वो है कंट्रोल प्लस एस्केप। ये सी है, कंट्रोल प्लस एस्केप बटन, यानी कि ESC। ठीक है, यदि आप ये बटन दबा देते हो तो ये आपका स्टार्ट बटन खुल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हमें आप बता दो। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं, जैसे कि MS डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, iOS। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है या नहीं है? कौन सा हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा हमारा CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऐसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम एक एक करके इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लें, तो आप देखेंगे कि MS DOS की फुल फॉर्म क्या है आखिर, है ना। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई पूछ भी रहे थे कि सर MS DOS की फुल फॉर्म क्या। तो भैया एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में यदि सफल होना चाहते हो तो पेशेंस का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। यदि आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि जो चीज़ आपको मिलने वाली हो वो ना मिल पाए। कैसे जी? आपने पूछा सर MS DOS की फुल फॉर्म में बताइए, तो मैं तब अगर पूरी क्लास को रोक करके बताता तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती, सिर्फ आपको समझ में आता। और जो चीज़ मैं तब समझा रहा था वो तब नहीं समझ में आती। लेकिन पेशेंस रखा तो पूरा MS DOS का चैप्टर ही आ गया। जो भी जानकारी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है सब ले लो। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखा करिए। ठीक है, MS DOS की फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये सवाल एग्जामिनर पहले बहुत पूछता था डॉस के फुल फॉर्म, अब नहीं पूछता है ना। अब नहीं पूछता इसकी फुल फॉर्म, लेकिन पहले पूछता था। ठीक है, लेकिन अब क्या पूछता है? तो MS DOS को हम 86 DOS के नाम से भी जानते हैं, और इसे 1981 में लॉन्च किया गया था। यह TUI यानी कि CUI बेस्ड है। कैसा है? ये हमारा CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि कोई मूवी हुई, कोई वीडियो हुई, कोई गेम हुआ, ये चीज़ें इसमें आपकी नहीं चलती है। ठीक है, एक बार में एक ही विंडो आपकी खुलती है, और इसमें सिर्फ कीबोर्ड का ही प्रयोग होता है, माउस का प्रयोग इसमें नहीं होता, क्योंकि सारा का सारा काम लिखने का ही होता है। ठीक है, चलो। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा MS DOS। पहले ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नहीं था, बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने परचेज कर लिया और अपना ठप्पा लगा करके कह दिया कि इसका नाम अब से होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगला आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है हमारा MS विंडोज। क्या नाम है जी? अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसका नाम है MS विंडोज। अब विंडोज की भी कोई फुल फॉर्म होती है क्या? तो जी हाँ, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ये होती है हमारी विंडोज की फुल फॉर्म। क्या होगी? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। यह GUI पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? तो ये GUI बेस्ड होती है। GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल कह सकते हैं, ग्राफिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस हमारी होती है। पहली बार विंडोज़ की घोषणा कब की गई थी? तो जो सबसे पहले घोषणा की गई थी विंडोज़ की, वो 1983 में की गई थी। कब की गई थी? वो 1983 में की गई थी। सबसे पहले विंडोज़ आई कब थी?
तो 1985 में आई। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि विंडोज का पहला संस्करण किस वर्ष आया। तो याद रखेंगे विंडोज का जो पहला संस्करण है वो सन 1985 में आया। पहला वर्जन कब आया? सन 1985 में आया। ठीक है, चलिए बताएंगे एक बार। यहां तक की बात क्लियर है? अगर हैं तो एक बार मुझे यस करके सभी दोस्त बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, एक चीज आपको समझनी होगी कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता। सर हिंदी में मत बताया करो, सिर्फ इंग्लिश में बताओ। सर इंग्लिश में मत बताया करो, सिर्फ हिंदी में बताओ, है ना। कि हमें समझ में नहीं आता या हमें इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ हिंदी में बताओ, या हिंदी में मत बताओ सिर्फ इंग्लिश में बताओ। तो भैया ये मैं आपके घर पर पर्सनली आपको ट्यूशन देने एक इंसान को नहीं पढ़ा रहा हूँ जो मैं सिर्फ हिंदी को पढ़ाऊँ या सिर्फ इंग्लिश को पढ़ाऊँ। मैं यहाँ पर आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सबकी यहाँ पर सुननी होती है। तो हम बहुत ना तो तेज स्पीड कर सकते, ना बहुत धीमी स्पीड कर सकते, ना सिर्फ हिंदी में पढ़ा सकते, ना सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा सकते, है ना। तो सबके मन का तो हो ही नहीं सकता, ये इतने तो आप भी समझदार हो। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी मैं इंपॉर्टेंट टिक कर दूंगा, हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो विंडोज की लिस्ट है हमारी, मतलब विंडोज क्या है कि हर समय बाद क्या है आपका एक वर्जन आते रहते हैं, अपडेट आता रहता है, जैसे आपके व्हाट्सएप पे अपडेट आता रहता है। तो जब पहले विंडोज बनी थी वो क्या अब जैसी थी? जी नहीं, धीरे धीरे ही तो सुधार होता है हर इंसान में, बिल्कुल वैसे ही। तो विंडोज की जो पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, ऐसे ऐसे करके क्या है वर्जन आते गए। तो मैं सारे वर्जन आपको दिखाऊंगा, है ना। तो मैं सारे वर्जन आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। जैसे विंडोज का पहला वर्जन 1.0 कब लॉन्च हुआ, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। विंडोज का पहला वर्जन विंडोज 1.0 कब लॉन्च हुआ, तो वो आप देखेंगे कि 1985 में लॉन्च हुआ। और उस टाइम वाली विंडो में कैलकुलेटर, MS पेंट, वर्ड प्रोसेसर, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हमें दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद विंडोज 2.0 का जो वर्जन है वो 2 साल बाद 1987 में आया। कब आया? वो 2 साल बाद सन 1987 में आया। ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन इसमें आ गया, और VGA केबल का प्रयोग भी हम इसमें करने लगे। ठीक है, विंडोज का जो तीसरा वर्जन है वो 3 साल बाद 1990 में आया, जो GUI बेस्ड था। तो अब आप देखो कि विंडो का पहला वर्जन याद रख लेना 1985 में आया। ठीक है, इसके बाद दूसरा वर्जन 2 साल बाद, तो 85 में 2 साल जोड़ दो, 1987 में आया। तीसरा वर्जन 3 साल बाद आया, यानी कि 87 में 3 जोड़ दो तो कब आया? 90 में आया। ठीक है, चलो इसके बाद विंडो का एक वर्जन था 3.1 जो 1992 में आया, और इसमें 1 MB रैम और 15 MB की हार्ड डिस्क का प्रयोग किया गया था। कितना? 1 MB रैम और 15 MB की हार्ड डिस्क का प्रयोग इसमें आपका किया गया था। एक वर्जन आया था विंडोज NT के नाम से, तो NT की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज 95 का भाई 95 में ही आई आपकी। विंडोज CE है आपका एक, तो 1996 में, नॉट इम्पॉर्टेंट। विंडोज 98 में आया, इंपॉर्टेंट नहीं है। विंडोज 2000 में आया, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक था विंडो ME, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विंडो ME में क्या खास था आपका, तो ME की फुल फॉर्म क्या है, मतलब विंडो ME में ME से क्या तात्पर्य है? ME का मतलब है मिलेनियम एडिशन। क्या है? ME का मतलब है मिलेनियम एडिशन, और इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है आ गया था। ठीक है, विंडोज XP जो सबसे ज़्यादा चलाई गई, बहुत लंबे दशक तक चलाई गई, जिसमें हमने कंप्यूटर सीखा, जिसमें शायद आपने भी कंप्यूटर सीखा होगा, तो वो विंडो XP थी जो सन 2001 में आई थी। XP का अर्थ होता है एक्सपीरियंस, XP का अर्थ होता है एक्सपीरियंस, है ना। विंडो विस्टा 2006 में आई, एंटीवायरस को सपोर्ट करने लगी, ज़्यादा जरूरी नहीं है। विंडो 7 2009 में आई, विंडो 8 2012 में आई। विंडो 10, ये सवाल एक एग्जाम में पूछा गया था, कब लॉन्च हुई? 2015 में। विंडो 11 कब हुई? 24 जून 2021 को। और विंडो 12 अभी लॉन्च होने की तैयारी है, इसकी एक परफेक्ट डेट नहीं है, है ना। ये क्या है? ये कमिंग सून है,
ये जल्दी ही लॉन्च होगी लेकिन अभी इसकी डेट नहीं है। अब आप कहोगे सर इतना सारा कैसे याद रखें? तो सारा याद रखना भी नहीं है, देखो जितना जितना मैं बताऊं बस उतना उतना याद रखना है, ठीक है? जितना जितना आप देखेंगे उतना उतना मैं बता रहा हूँ। जैसे विंडोज़ का पहला वर्जन कब आया? 1985 में आया विंडोज़ 1.0। दूसरा वर्जन कब आया? 2 साल बाद आया विंडोज़ 2.0 1987 में। तीसरा वर्जन कब आया? 3 साल बाद, 1987 से 3 साल 1990 में तीसरा वर्जन आया, ठीक है? विंडोज़ एनटी से आप क्या समझते हैं? एनटी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज एमई से आप क्या समझते हैं? एमई यानी कि मिलेनियम एडिशन। विंडोज एक्सपी से आप क्या समझते हैं? एक्सपीरियंस, ठीक है? विंडोज 7 कब आया? 2009 में आया। विंडो 8 2012 में आया। विंडो 10 2015 में आया। विंडो 11 जो वर्तमान में आपका सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो 24 जून 2021 को आया। और विंडो 12 की तैयारी लॉन्च करने की चल रही है, कभी भी आपका ये लॉन्च हो सकता है, ठीक है? चलो इतनी इतनी बातें याद रखनी थी। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म क्या है ना? यूनिक्स की हमारी फुल फॉर्म आखिर क्या होती है? तो हम देखेंगे कि यूनिक्स की फुल फॉर्म होती है यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट दूसरा सवाल, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कब और कहां और किसके द्वारा बनाया गया? तो सन 1969 में, सन 1969 में बेल लैब में डेनिस रिची ने बनाया। किसने बनाया? डेनिस रिची। इन डेनिस रिची को ही हम और नामों से भी जानते हैं, यानी कि और भी इन्होंने काफी सारे आविष्कार करे हैं, ठीक है? तो यूनिक्स आपका कब हुआ? डेनिस रिची ने सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका भी आविष्कार इन्होंने किया, बेल लैब में ही किया था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम 1969 में बेल लैब डेनिस रिची के द्वारा आपका बनाया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? तो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है जिसके सोर्स कोड हमें पैसों से प्राप्त हो, यानी कि जो फ्री में ना हो वो क्लोज सोर्स, और जो फ्री में है वो ओपन सोर्स, ठीक है? तो ये हमारा एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है ना? इसके बाद यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्ट होता है और ज्यादा सिक्योरिटी इसमें आपकी होती है, ठीक है? ये हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब यूनिक्स कितने भागों से मिलकर बनता है? तो यूनिक्स 3 भागों से मिलकर बनता है, कर्नल, सेल और प्रोग्राम। कर्नल क्या काम करता है? यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है हमारा। सेल जो कमांड दी गई है उसे इंटरप्रेट करता है और यूजर तथा कर्नल के मध्य इंटरफेस का काम करता है सेल। और प्रोग्राम बाकी की कार्यवाही जैसे कि यूनिक्स कोड का ज्ञान होना आवश्यक है। ये और यूनिक्स के उदाहरण कौन से हैं? तो सोलेरिस, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे कुछ फ्री बीएसडी, ओपन बीएसडी, ये हमारे यूनिक्स के उदाहरण हैं। जैसे कि बीएसडी यानी कि बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अगला नाम हमारा आता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका? अगला नाम हमारा आता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। लाइनेक्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या है जी फुल फॉर्म? तो लाइनेक्स की फुल फॉर्म होती है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। क्या होती है? लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सबी। और इसका आविष्कार कब किसने किया? तो 17 सितंबर 1991 में लीनर टॉरवल्ड्स द्वारा इसे विकसित किया गया था। किसके द्वारा? लीनर टॉरवल्ड्स के द्वारा इसे विकसित किया गया था। और इंपॉर्टेंट बात की, जो लाइनेक्स है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी हमारा कर्नल बेस्ड होता है। और लाइनेक्स पर आधारित और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं? तो अबंटू, एंड्रॉयड, ये सभी के सभी हमारे लाइनेक्स आधारित हैं। देखो कंप्यूटर में आपको कभी एमएस लिखा मिले तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसकी ये फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होगी। और अगर ओएस लिखा हुआ मिले तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसकी फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। क्या होगी? हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी,
ठीक है, चलिए, तो लवेबल, यह इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जानेंगे एंड्रॉयड के बारे में। जो आप और हम फ़ोन चलाते हैं तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर आप कहोगे सर हमारे में तो नहीं, हम तो आईफोन चलाते हैं। तो मैं नॉर्मली जो ज़्यादा यूज़ होता है उसकी बात कर रहा हूँ, आईफोन हर किसी के पास नहीं है, ठीक है। चलो, वीजीए केबल क्या होता है भाई, आपने पुरानी क्लासेस देखी होती हैं तो शायद आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ता। मॉनिटर और को सीपीयू से जोड़ने वाली जो केबल होती है वो होती है वीजीए केबल, ठीक है। मैंने इसके बारे में विस्तार में आपको बताया हुआ है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन कैसा है, तो ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है, जो एंड्रॉयड है हमारा, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम मोबाइल को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। और ये किस पर आधारित होता है, तो लाइनेक्स कर्नल के ऊपर आधारित एक प्रोग्राम है। एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम which is use the system mobile properly. It is based on the Linux kernel. एंड्रॉयड का जो बीटा वर्जन है वो कब लॉन्च हुआ था आपका, वो 2007 में लॉन्च हुआ था। इसे एंड्रॉयड का मालिक कौन है, इसे चलाया किसके द्वारा जाता है, तो एंड्रॉयड गूगल के द्वारा चलाया जाता है। एंड्रॉयड को किसके द्वारा चलाया जाता है आपका, तो एंड्रॉयड जो है हमारा, इसका जो मालिकाना हक है वो गूगल कंपनी के पास है। तो पावर्ड बाय गूगल, देखेंगे आप कैसे, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो भी हमारा गूगल है, वो भी हमारा एंड्रॉयड है ना। चलिए इसे हटा देते हैं हम यहाँ से। इसके बाद यदि आपसे पूछे कि मानव के समान दिखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मानव के समान दिखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या बात हुई, मतलब जिसका जो लोगो है वो मानव जैसा है, इंसान जैसा है। तो आप कहेंगे ये तो एंड्रॉयड ही है, क्योंकि जब हम अपने फ़ोन को ओपन करते हैं तो इसका एंड्रॉयड ऐसे हाथ पे ऐसे हाथ रख के आँखें ऐसी दिखती हैं, ये है हमारा, देखो ये है हमारा। तो ये मानव जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए कहा जाता है कि मानव के समान दिखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो हमारा एंड्रॉयड ही है। अच्छा, वह ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिसके नाम, जिसके वर्जन्स के नाम किसके नाम पे के आधार पर होते हैं, खाने के आइटम जो होते हैं उनके आधार पर होते हैं। जैसे कि उदाहरण, कप केक एंड्रॉयड वर्जन है, इक्लेयर, डोनट, जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, ये सभी के सभी हमारे एंड्रॉयड वर्जन के ही उदाहरण होते हैं। ये सभी के सभी हमारे किसके उदाहरण है, एंड्रॉयड वर्जन के। आप देख सकते हैं मानव समान दिखने वाला, ठीक है। और एंड्रॉयड किस कंपनी का है, गूगल के द्वारा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फ़ोन खरीद के लाते हैं, है ना, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फ़ोन खरीद के लाते हैं तो उसमें गूगल क्रोम, अगर वो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो गूगल क्रोम अपने आप दिखाई देता है ना। तो उसमें गूगल क्रोम अपने आप ऑलरेडी पहले से ही डला हुआ आता है हमारा, यस और नो, आता होगा, है ना। लेकिन अगर आप आईफोन खरीदोगे तो उसमें गूगल क्रोम नहीं मिलेगा आपको, फिर क्या मिलेगा, उसमें एप्पल सफारी मिलता है, क्योंकि वो एप्पल कंपनी का है। एप्पल कंपनी अपना आइटम डाल के देगी, गूगल अपना आइटम डाल के देता है, इसलिए तो ये हमारा गूगल कंपनी का है। इसके बाद नाम आता है आईओएस। अब ये आईओएस क्या है जी, तो आईओएस का अर्थ होता है हमारा यहाँ पर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, आईओएस का मतलब है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित है, एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंपनी है आपकी, उनके द्वारा बनाया गया ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, ठीक है। इसका प्रयोग आईफोन, आईपॉड, आईपैड आदि में किया जाता है ना, इनमें किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे आईफोन पढ़ लिया हमने, एंड्रॉयड पढ़ लिया, इसके बाद हमारा स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो स्मार्टफोन आप और हम चलाते हैं वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो एंड्रॉयड, फिर बाडा है, एप्पल आईओएस है, ब्लैकबेरी फ़ोन भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, है ना, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सन 2011 से लेकर 15 के बीच में आपने देखा होगा कि एक मोबाइल फ़ोन आया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जो बिल्कुल ऐसा चलता था जैसे कंप्यूटर चलता है, उसका लुक कुछ वैसा ही था,
है ना। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। iOS, एंड्रॉयड, विंडोज 7। देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का जो फ़ोन आया था वो कुछ ऐसा इस टाइप का उसका लुक होता था। ब्लैकबेरी ये है, ये हमारा एंड्रॉयड है और ये हमारा iOS है। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो यूज़र हैं आपके वो एंड्रॉयड के ही मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमारे सभी के सभी मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसके बाद बात आती है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आखिर क्या होता है ना। तो आप देखेंगे कि क्लोज सोर्स क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे भैया देखो, जो फ्री है वो ओपन सोर्स है, जो जो कैसा है, जो पैसों में है वो क्लोज सोर्स है, जो खुले में चल रहा है भंडारा वो ओपन सोर्स है, और जो बंद होटल में बैठा करके खाना खिलाया जा रहा है वो क्लोज सोर्स है, क्योंकि उससे आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। बस वही चीज़ है कि जिन एप्लीकेशंस, जिन सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होता है, जिनके लिए हमें कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, वो ओपन सोर्स होते हैं, और जिनके लिए भुगतान करना होता है वो क्लोज सोर्स होते हैं। तो उदाहरण आप हमसे पूछा जाता है, उदाहरण हमसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा दिए गए 4 ऑप्शन में से आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और कौन सा आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स में अबंटू, लाइनेक्स, है ना, एंड्रॉयड, क्रोम, फायरफॉक्स, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे ओपन सोर्स हैं। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रो, फोटोशॉप, MCFE, एंटीवायरस, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे होते हैं यहाँ पर क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे, ये होते हैं हमारे यहाँ पर क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास। एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आ गई, है ना। एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करके बता देंगे कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं या नहीं। कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो आपके कॉमन डाउट थे, जो आपको रोज़ परेशान कर रहे थे, उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल कब हो सकता है, आप फिजिकल की तैयारी करते रहो। जब भी होगा उससे 1-1.5 महीने पहले तो डेट आएगी ही आएगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बट फिर भी आप अपनी तरफ से तैयारी इसकी करते रहो। ठीक है, और कोई डाउट, क्योंकि देखो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भैया सबका जवाब दे पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। एक सवाल एक भाई पूछ रहे थे, सर क्या BSF HCM की इंग्लिश से MTS की इंग्लिश हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा MTS की इंग्लिश से उसकी हो जाएगी BSF HCM की, लेकिन BSF HCM से MTS नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी अच्छी लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ऐसे डाउट मत पूछना टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, क्योंकि देखो आप लोग भी जानते हो समय का बहुत ज़्यादा अभाव हमारे पास रहता है, और आप लोगों के जो बिना काम के मैसेजेस होते हैं और वो हज़ार मैसेज हो जाते हैं। अब 1000 मैसेज का रिप्लाई करने में 4-5 घंटे लगते हैं, है ना। अगर हमने आपको कोई सुविधा प्रोवाइड करवाई है तो उसका जायज़ फ़ायदा उठाओ, नाजायज़ मत उठाओ। है कि किसी भी चीज़ में टैग मत कर दो आप हमें। रोज़ एक ही बात पे टैग कर रहे हैं, सर एग्ज़ाम कब होगा। भैया सर को पता होती तो सर बता ना देते कब होगा एग्ज़ाम, है ना। कोई सवाल में डाउट है वो पूछो, उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर कहेंगे सर मेरे जवाब नहीं मिलता। अगर आपका सवाल जरूरी है, अगर उसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है तो हम जरूर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई मेरे, इससे स्लो क्या ही पढ़ोगे आप। अगर आप इससे स्लो पढ़ना चाहते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, है ना। इससे स्लो नहीं कराया जा सकता। मैंने आज की पूरी क्लास बहुत स्लो पढ़ाई है, बहुत स्लो जैसे कहते हैं। लास्ट में आकर के भले ही थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई क्योंकि बच्चे कह रहे थे, इसके अलावा मैंने बहुत स्लो क्लास पढ़ाई है। और अगर इससे भी ज़्यादा स्लो पढ़ना चाहते हैं तो भैया फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो और 0.75 कर लो। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आप लाइव क्लास देखो। समस्याएं बनाओ मत, समस्याओं को ख़त्म करना सीखो, समस्याओं का निवारण सीखो। आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपके होने से सॉल्व हो जानी चाहिए। आप अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर ले रहे हो कि सर स्लो, भैया ऑलरेडी बहुत स्लो है, इससे भी स्लो पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सर हाथ से लिखकर पढ़ाओ, भैया मैं हाथ से लिखकर पढ़ा देता अगर संभव होता तो, लेकिन सिलेबस आपका इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़नी है कि हमें 2026-27 के लिए में पेपर नहीं है, पेपर 24 में ही होगा। तो उसके लिए आपको जल्दी सिलेबस खत्म करके रिविज़न करना होगा, समझ रहे हैं आप।
तो नोट डाउन आप बाद में कर लो, जरूरी है साथ के साथ नोट डाउन करो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो प्लीज़ इस प्रकार से आप यहाँ पर ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।